नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। तो पहले दोस्तों अपने लेवल फर्स्ट रीड प्री और पर्यावरण की क्लासेस आपकी कंटिन्यू थी और इस क्लास में अपन ने पार्ट 1 आपके देखा था परिवार टॉपिक का और उसके अंदर परिवार की परिभाषा ही वगैरह अपन ने कंप्लीट देख लिया था। तो पहले दोस्तों इन शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपके पूरे पूरे टॉपिक कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो लीजिए दोस्तों अगला पार्ट इसका। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे कि जो अपना परिवार है इसकी अगली विशेषताएं और कौन कौन से आपके परिवार के प्रकार होते हैं। तो पहले दोस्तों लीजिए, सबसे पहले अपन ने देखा था कि अपना जो परिवार शब्द है, कौन सा परिवार शब्द इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? तो अंग्रेजी में बोला जाता है इसको कौन सा? फैमिली। क्या बोला जाता है? फैमिली बोला जाता है। अब यहां से बात करें कि ये जो फैमिली शब्द है ये मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो ये मूलतः अपने लैटिन भाषा का शब्द है। और बात करें कि लैटिन भाषा के दोस्तों आपके फेमुलस शब्द से बना। किससे? लैटिन भाषा के फेमुलस शब्द से बना आपका कौन सा? फैमिली शब्द। और इस फेमुलस का मतलब होता है दोस्तों आपके कौन सा? नौकर। क्या होता है? नौकर। और नौकर को दोस्तों अपन बोलते हैं सर्वेंट। क्या बोलते हैं? सर्वेंट अपन बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर सबके यहां से। यानी परिवार आपके अंग्रेजी के फैमिली शब्द से बना है और ये मूलतः लैटिन भाषा का है और जो आपके फेमुलस शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है नौकर और नौकर को बोलते हैं आपके सर्वेंट। क्या बोलते हैं? सर्वेंट। तो पिछले क्लास में अपन ने बातें की थी कि आपके परिवार की परिभाषाएं वगैरह कौन सी है और आपके परिवार की विशेषताएं। फिर अपन ने बात की थी कि और आपके कौन सी कि बताइए भाई, बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी? बालक की प्रथम पाठशाला। तो ये प्रथम पाठशाला बोला जाता है दोस्तों आपके किसको? बालक की प्रथम पाठशाला कहलाती है परिवार। कौन कहलाती है? परिवार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और आता है कि बताओ बालक का प्रथम शिक्षक। बालक का प्रथम शिक्षक और ये आपके बोला जाता है किसको? माता को। यानी बालक का प्रथम शिक्षक कौन हो गया? आपके माता। अब यहां से बात करें पहले दोस्तों कि सबसे पहले जैसे एक सर्किल ले लो कि आपके जो अगर पूछ ले, प्रश्न पूछ ले कि बताइए समाज की केंद्रीय स्थिति में क्या स्थित होता है? केंद्रीय स्थिति में क्या होता है? तो पहले दोस्तों बात करें कि समाज की केंद्रीय स्थिति में परिवार होता है। क्या होता है? परिवार। अब बात करें कि जैसे एक श्रृंखला देखते हैं चेन दोस्तों अपन, है ना। देखिए सबसे पहले बात करें अपन कि अपने बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? गोत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोत्र। यानी जब आपके एक ही गोत्र के व्यक्ति मिलते हैं तो ये सारे व्यक्ति मिलकर आपके गोत्र का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारे आपके गोत्रों को मिलाई जाता है दोस्तों, जब बहुत सारे गोत्रों को मिलाई जाता है तो इससे निर्माण होता है आपके समाज का। किसका निर्माण होता है? समाज का निर्माण होता है। जैसे जाट, कुमाऊत, गुर्जर, ये सारे आपके समाज हो गए। अब जब आप बहुत सारे समाजों को मिलाओगे, जब दोस्तों आप बहुत सारे समाजों को मिलाओगे तो समाजों के बाद में मिलेंगे बनेगा आपका संप्रदाय। क्या बनेगा? संप्रदाय बनेगा। ठीक है, या इसे ही दोस्तों आप क्या बोल सकते हो? संप्रदाय बोल सकते हो, या इसे ही बोल सकते हो आप तबका या वर्ग। क्या बोल सकते हो? यानी जैसे बात करेंगे बहुत सारी आपकी गोत्रे मिलके समाज का निर्माण और समाज मिलके बहुत सारे आपके किसका? संप्रदाय का निर्माण। किसका? संप्रदाय। इनमें बात करेंगे जैसे अपन हिंदू हो गए, इसमें हो गए अपने मुस्लिम हो गए। कौन से? मुस्लिम अपने हो गए। ठीक है, बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, ये सारे संप्रदाय हो गए। जब आपके बहुत सारे संप्रदाय मिलेंगे तो ये सारे संप्रदाय मिलके बनाते हैं दोस्तों आपके गांव। क्या बनाते हैं? विलेज। क्या बनाते हैं? आपने देखा होगा दोस्तों कि एक ही गांव के अंदर आपके बहुत सारे संप्रदाय होते हैं, बहुत सारे संप्रदायों के लोग होते हैं, जैसे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। ठीक है, तो ये आपके बहुत सारे संप्रदाय मिलके गांव बना रहे। ठीक है, अब जब आपके बहुत सारे गांव मिलेंगे दोस्तों तो गांव मिलके आपके बनाएंगे शहर। क्या बनाएंगे? शहर, यानी सिटी। किसका निर्माण करेंगे? शहर का निर्माण। अब जब आपके बहुत सारी सिटियां मिलेगी तो सिटियां शहर मिलके बनाएगी दोस्तों आपका जिला। क्या बनाएगी? जिला, यानी डिस्ट्रिक्ट। क्या बनाएगी? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट यानी दोस्तों आपका जिला।
और जब आपके दोस्तों बहुत सारे जिले मिलेंगे तो जिले मिलके बनाएंगे आपका राज्य। क्या बनाएगा? राज्य। ओके। अब जब आपके बहुत सारे राज्य मिलेंगे तो राज्यों से बनेगा माय डियर आपके कौन सा? राष्ट्र। क्या बनेगा? राष्ट्र यानी देश। क्या बनेगा? देश बनेगा। और बात करें कि जब आपके बहुत सारे देश बने मिलेंगे तो फिर इन देशों से आपका क्या बनेगा माय डियर? ये बनेगा आपके कौन सा? यानी जिसे आप बोलते हो कौन सा? महाद्वीप। क्या बोलते हो? या इसके अलावा और बात करें दोस्तों अपन कि जब आपके बहुत सारे देश मिलेंगे तो लास्ट और फाइनल आपके क्या बन जाएंगे दोस्तों? ये बन जाएगा आपका विश्व। क्या बन जाएगा? विश्व। बस इतनी सीख आप श्रृंखला ध्यान में रख लेना। अब मैं तुमको एक शब्द वापस समझा रहा हूं, ध्यान से देखना दोस्तों। मैं शब्द समझा रहा हूं कौन सा? पर्यावरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद पिछली क्लास में आपके कम समझ आया तो यहाँ पे देख लेना। पर्यावरण किसको बोलते हैं? पर्यावरण शब्द आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। कितने? परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है माय डियर चारों ओर से, चारों ओर से। और आवरण का मतलब होता है माय डियर कौन सा? ढका हुआ। कौन सा? ढका हुआ। अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि बताइए पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हमारे चारों तरफ से जो ढकने वाला आवरण होता है वही पर्यावरण कहलाता है। यानी हमारे चारों तरफ, हमारे चारों तरफ, चारों तरफ स्थित आवरण, स्थित आवरण पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है, कहलाता है। जैसे 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 बात करें पहले दोस्तों तो आपके पशु पक्षी, बहुत सारे आपके आसपास में क्या रहते हैं? पशु पक्षी। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। पहाड़, पहाड़ माय डियर कौन सा? पहाड़। जंगल, कौन सा? जंगल। ये सब किसमें आ जाएंगे? आपके पर्यावरण में। अब मैं बात करूं, आप बहुत बार बोलते हो कि आप अकेले हो, लेकिन आप अकेले नहीं हो। आपके चारों तरफ बहुत सारी वाइब्रेशन है, आपके चारों तरफ बहुत कुछ है दोस्तों। तो बात करें यहां से अपन की सबसे आपकी छोटी इकाई गोत्र, गोत्रों से मिलकर समाज, समाज से संप्रदाय, और संप्रदाय से आपका गांव, गांव से शहर, शहर से जिला, जिला से राज्य, राज्य से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व। और फिर अपन ने देखा पर्यावरण, तो परिधन आवरण। अपने चारों तरफ आप जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी आपके चारों तरफ देख रहे हो आप, ये माय डियर किसमें आएगा? आपके पर्यावरण में। किसमें आएगा? पर्यावरण। तो बताइए इतनी की बातें सबके क्लियर है क्या? यानी आपके परिवार की कुछ बेसिक बातें, और ये आपकी यानी कुछ आपके ये चेन हो गई, श्रृंखला हो गई, और ये आपके पर्यावरण शब्द। ओके। अब देखते हैं थोड़ा सा अपन किसके बारे में कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। ओके दोस्तों, तो पहले दोस्तों यहां से अपन बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट आता है अपने कौन सा? कि परिवार के प्रकार। किसके? परिवार के प्रकार, फैमिली के प्रकार। ठीक है, काइंड्स ऑफ फैमिली यानी फैमिली के प्रकार। तो पहले दोस्तों मुख्यतः अपन देखते हैं किसके आधार पे, जो वेरी इंपॉर्टेंट अपने जो सिलेबस में लगा हुआ कौन सा? संख्या के आधार पर परिवार। संख्या के आधार पर परिवार। संख्या के आधार पर परिवार यानी जो परिवार के अंदर लोग बाग रहते हैं जिनकी संख्या होती है उसके आधार पर परिवार। तो इसमें मुख्यतः दोस्तों वैसे तो आपका 3 प्रकार आता है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से अपन मुख्यतः 2 प्रकार का पढ़ते हैं। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। यानी अध्ययन की दृष्टि से एक तो हो गया दोस्तों आपके कौन सा? एकल परिवार। बोलो मेरे साथ में कौन सा परिवार है? एकल परिवार। अरे बोलते रहो मेरे साथ में, कौन सा? एकल परिवार। एक कौन सा हो गया? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार। ओके दोस्तों, बात करें कि एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली। कौन सी फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली। अगली कौन सी आपकी? संयुक्त परिवार यानी कौन सा माय डियर? जॉइंट फैमिली। कौन सा? जॉइंट फैमिली। क्या सबके क्लियर है? बिल्कुल। अब बात करें कि एकल परिवार किसको बोलते हैं, तो देखिए दोस्तों एकल परिवार ऐसा परिवार, ऐसा परिवार, परिवार जिसमें जिसमें माता पिता, जिसमें माता पिता व उनकी उनकी अविवाहित अविवाहित संतानें रहती हो, संतानें एक साथ रहती हो, संतानें एक साथ रहती हो,
रहती हो। इसके अलावा बात करें प्यारे दोस्तों, ये जो संतानें हैं, ये बिल्कुल आपके कोई भी काम यानी कोई भी आपके आमदनी वाला कार्य नहीं करनी चाहिए। मतलब एकदम आप आराम से पढ़ रहे हैं और घर वालों के पैसे खर्च कर रहे हैं, वो वाले। ये आपके कौन सा एकल परिवार, कौन सा परिवार, एकल परिवार, जिसमें आपके बिल्कुल माता पिता और उनके जो संतानें हैं जो अविवाहित है, वो किसमें शामिल होगी दोस्तों, आपके एकल परिवार में। किसमें, एकल परिवार। और वर्तमान के अंदर जो अपना युग चल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट बात देखो, वर्तमान के औद्योगिक युग में, औद्योगिक युग में एकल परिवार का प्रचलन सर्वाधिक है, प्रचलन सर्वाधिक यानी वर्तमान में जो समाज है दोस्तों अपने, इसमें एकल परिवार ज्यादा है, संयुक्त परिवारों की संख्या कम है ना। धीरे धीरे आप देख लेना, किसी गांव में एक या दो संयुक्त परिवार बचे हैं और बाकी आपके सब पूरे गांव में कौन से पाए जाएंगे, एकल परिवार। कौन से, एकल परिवार। ये तो हो गए अपने एकल परिवार की बात। अब इधर बात देखो, कौन सा, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार किसको बोलते हैं, तो सीधा सा ध्यान में रखना, ऐसा परिवार जिसमें कम से कम 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हो। ऐसा परिवार जिसमें कम से कम 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हो। क्या सबके क्लियर है, एकदम क्लियर। तो देखिए, ऐसा परिवार जिसमें कम से कम 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हो, ये परिवार आपके कौन सा कहलाता है, ज्वाइंट फैमिली। अब इसमें एग्जाम्पल देखो कि गुरुजी बताइए इसमें किस प्रकार आपके इसमें एग्जाम्पल होगा। तो जैसे मैं बात करूं दादा दादी की जो संतानें हैं वो आपके कौन से, यानी पिता, और पिता की वाइफ कौन सी, आपकी माता। फिर इसके बाद में आपके बच्चे, यानी माता पिता की संतानें। यानी न्यूनतम कम से कम आपके 3 पीढ़ियां एक साथ होनी चाहिए। अगर 2 ही पीढ़ियां हैं, यानी माता पिता है और उनके फादर्स वगैरह है, उनके बच्चे हैं, तो फिर आपके जैसे माता पिता और उनके बच्चे हैं, तो फिर आपके एकल परिवार हो जाएगा। यानी कम से कम माय डियर आपके संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ियां एक साथ होनी चाहिए। क्लियर है सबके। अब देखते हैं, कुछ विशेष बात करते हैं। अब सबसे पहले विशेष बात करेंगे अपन कौन से परिवार की, एकल परिवार। कौन सा, एकल परिवार। लीजिए अब विशेषता बात करते हैं भाई, एकल परिवार में क्या क्या होता है, किस प्रकार का अपने प्रश्न बन सकता है। और जहां से अपने एकदम अगर प्रश्न आए तो अपन लेवल प्री के अंदर जो लेवल फर्स्ट का प्री का एग्जाम, उसमें अपना प्रश्न मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट बात कौन सी आती है कि एकल परिवार, अपन ने बात कर ली कि इसमें आपके कौन कौन शामिल होते हैं, पति पत्नी व इनके अविवाहित बच्चे। कौन से, पति पत्नी व इनके अविवाहित बच्चे आपके किस परिवार में शामिल होते हैं, तो ये परिवार हो गए आपके कौन सा, एकल परिवार। कौन सा परिवार, एकल परिवार। अब बात करें प्यारे दोस्तों, ये अविवाहित बच्चे कैसे होने चाहिए, माता पिता पे आश्रित होने चाहिए, माता पिता पे आश्रित बच्चे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि नौकरी लग गए अभी भी ये बच्चे क्या कहलाएंगे, यानी एकल परिवार का। नौकरी लग गए, अपने आप में रोजगार युक्त हो गए, तो भैया ये क्या अपने आप में अलग फैमिली बना सकते हैं, ध्यान रखना। और अपने एक ऐसा हिंदू जो विद्याधन एक एक्ट है, अपने हिंदू विद्याधन एक्ट है। और इस एक्ट के बारे में बात करें पहले दोस्तों 1930 का, इसमें ऐसा बताया गया है कि भले ही यदि बालक के ऊपर जो आपके शिक्षा का व्यय है ना, संयुक्त परिवार ने किया हो, यानी उसको शिक्षा